आज हम कल के शीर्षक को ही विस्तार देंगे। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक आधार या भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है। इस रूप में कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्राण या कुंजी है और वह संविधान को समझने में या संविधान के लक्ष्य को और उद्देश्य को समझने में हमें सहायता प्रदान करती है। जैसे कि हम कल बात कर चुके थे कि लगभग सभी देशों में, लोकतांत्रिक देशों में जहाँ लिखित संविधान मौजूद है, एक प्रस्तावना मिलती है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस रूप में भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना मौजूद है और ये प्रस्तावना उन उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है जो इस संविधान निर्माण के मूल कारण हैं। मैंने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं। बाकी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 365, 395 या बाद 12 अनुसूचियाँ, इन सब में संविधान की कार्यप्रणाली का ही वर्णन है। संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना ही अपने आप में संपूर्ण है। अब हम एक एक करके संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों पर ध्यान देंगे। कल मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर बताई थी। आज हम उसका पहला शब्द लेंगे, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेरिकी संविधान से लिया है, जिसे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शब्द जो अमेरिकन संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसी तरह हमने वी द पीपल शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया है। हिंदी में इसका अनुवाद अगर हम करें तो हम भारत के लोग। अब समस्या ये है, सवाल ये उठ सकता है कि हम भारत के लोग, और सबसे अंतिम लाइन है, इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। यानी हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। अब हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है? हम भारत के लोगों शब्द से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य है ये है कि एक चेतनशील राजनीतिक समुदाय के रूप में हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। यानी एक चेतन राजनीतिक समुदाय है जो भारतीयों का एक समुदाय है। एक समुदाय के रूप में, एक राजनीतिक समुदाय के रूप में हमने इस संविधान को अंगीकार किया है। हम भारत के लोग शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ नागरिक नहीं आते, इसमें सिर्फ जनसंख्या नहीं आती, बल्कि चेतनशील राजनीतिक समुदाय, चेतना से संपूर्ण राजनीतिक समुदाय जो एक विशेष लक्ष्य की ओर, विशेष लक्ष्य के हेतु उद्देश्य संविधान बना रहा है, वे सब सम्मिलित होते हैं। तो हम भारत के लोग इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि सवाल ये उठ सकता है कि भारत की संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित नहीं थी। यद्यपि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारी मांग यही थी कि भारत की संविधान सभा को जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित किया जाए, परंतु बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव ये था कि संविधान सभा के सदस्य देसी ब्रिटिश प्रांतों से की विधायिकाओं से अनुपातिक संक्रमण प्रणाली, एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे, देसी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो भारतीय संविधान सभा अगर प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी तो क्या भारतीय संविधान सभा को अपने आप को ये घोषित करने का अधिकार है कि वह हम भारत के लोगों के शब्द का इस्तेमाल कर सकती है?
असल में ये बात कई बार उठी है राजनीतिक संविधान जो अध्ययन करते हैं अध्येताओं के समक्ष, कि हम भारत के लोग में जो ये शब्द आया है, हम भारत के लोग, क्या भारतीय संविधान सभा उस रूप में जनता की भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है क्या, जिस तरह एक प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करती है। इसको लेकर ज़्यादातर जो मत आए हैं वो ये हैं कि यद्यपि ये बात सही है कि भारत की संविधान सभा प्रत्यक्ष से निर्वाचित नहीं थी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे किसी भी रूप में जनता की भागीदारी को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। संविधान सभा में सभी वो लोग थे जो जनता में उनका बड़ा व्यापक आधार था। विभिन्न वर्गों समुदायों को व्यापक रूप से जगह मिली और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे बड़े नेताओं को भी संविधान सभा में जगह मिली। संविधान सभा के संदर्भ में कई बार ये आलोचना भी की जाती है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी संविधान को संविधान सभा में बहुमत जिस व्यवसाय की थी वे वकील थे। परंतु ये तर्क भी सही नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि संविधान निर्माण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान क्योंकि हम वकीलों के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए संविधान सभा में अगर वकीलों की अधिसंख्या है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि संविधान निर्माण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया ही मानी जाती है। तो हम भारत के लोग जो संविधान सभा लिख रही है तो वो पूरे नैतिक आधार पर यही शब्द इस्तेमाल किया जा रही है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द पर आपत्ति करना कि भारतीय संविधान सभा इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित नहीं थी, ये तर्क युक्ति संगत सिद्ध नहीं होता। भारतीय संविधान सभा ने उन्हीं उद्देश्यों और लक्ष्यों को संविधान में समाहित किया जिन उद्देश्य और लक्ष्यों को हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अर्जित किया। इसका अर्थ यही है कि भारतीय संविधान हमने राष्ट्रीय आंदोलन में जिन मूल्यों के आधार बनाकर अपना स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम किया, वही मूल्य हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। और इसी लक्ष्य हेतु हमने एक संविधान, हमने स्वतंत्रता का उद्देश्य को अपनाया और स्वतंत्रता के उद्देश्य के साथ साथ एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था को बनाने को अपना आधार बनाया। यानी संविधान का उद्देश्य मात्र सत्ता हस्तांतरण नहीं है, बल्कि व्यवस्था का रूपांतरण करना।